पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को किसान धरना प्रदर्शन जो जो कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर शर्मनाक जैसा शब्द क्यों इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को यह क्यों कहना पड़ गया कि जो अब कर रहे हैं और जो किया जा रहा है वह शर्मनाक है, यह शर्मनाक है। आपको बता दें कि जो दिल्ली कूच को और दिल्ली मार्च को और जो दिल्ली मार्च के लिए आह्वान किए हुए हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, वह दिल्ली कूच करना चाहते हैं और वह दिल्ली जाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी तैयारी है, जिस तरह से उनके हाथ में औजार हैं, जिस तरह से वह फल से लेकर के न चलते हैं, जिस तरह से वह तलवार लेकर के न चलते हैं और भी जो हथियार लेकर के चलते हैं, इसकी फ़ोटो जो है जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति को दिखाया गया, यानी कि जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो वकील पेश हुए थे, वह वकील जब इस तरह के फ़ोटो दिखाए थे, यह फ़ोटो देखते हुए जो न्यायमूर्ति हैं वह कमेंट करते हैं, वह बोलते हैं, कहते हैं कि यह शर्मनाक है, यह कैसा शांतिपूर्वक आंदोलन है। और यह जब इस तरह के हथियार लेकर के न चलते हैं और ऐसी तैयारी करके चलते हैं, तो यह शांतिपूर्वक और शांति तरीके से आंदोलन कैसे हो सकता है, जिसमें महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को ढाल बनाया जा रहा है। जहां महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाया जा रहा है, वह शांतिपूर्वक कैसे हो सकता है। और इनके माता पिता कैसे हैं, क्या इनके माता पिता को भी समझ में नहीं आता जो अपने बच्चे को इस तरह से किसान आंदोलन में भेज दे रहे हैं और कहते हैं कि महिलाएं और बच्चे घायल हो जा रहे हैं। जब आप इस तरह के किसान आंदोलन में, जब ऐसे किसान आंदोलन में महिलाओं बच्चों को भेजेंगे, तो क्या वह घायल नहीं होंगे। तो इस तरीके से कुछ ऐसे शब्दों का और कुछ इस शब्दावली का पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा किसान द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उस पर इस्तेमाल किया गया है। और हाई कोर्ट ने यह भी फटकार लगाई है कि हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को भी कि आप अपनी कंट्रोल करने में असमर्थ रहें। मतलब आप किसानों का जिस तरह से प्रदर्शन उग्र हो रहा है, इसको आप संभालने में और आप सही तरीके से इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। हरियाणा सरकार से भी जवाब मांगा गया कि जो 21 फरवरी की जो एक किसान नेता की जो मौत हुई थी, तो 21 फरवरी को जब धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, तो गोलियां चलाने की ऑर्डर क्यों दी गई थी और गोली क्यों चलाया गया था। उसी में एक किसान के बेटा का जो वहाँ पे मृत्यु हुई थी, उसके लिए हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। इसमें जो वकील है वह कहते हैं कि आंसू गैस और रबर की गोलियां, ये सब जो है वह चलाया गया था। उस समय जो प्रदर्शन था वो बहुत ही हिंसक हो गया था। उसे कंट्रोल करने के लिए इस तरीके कुछ यह सब इस्तेमाल किया गया था। इसके बावजूद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति और जस्टिस द्वारा कहा जाता है, और इसके लिए 3 सदस्यीय यानी रिटायर जज के 3 सदस्यीय की टीम गठित की जाती है। और यह जो मौत हुई है उसका जांच जो है वह रिटायर जज 3 सदस्यीय टीम जो है वह जांच करेगी। लेकिन जब हाई कोर्ट द्वारा यह टिप्पणी किया जाता है कि क्या आप जंग में जा रहे हैं, दिल्ली आप क्या करने जा रहे हैं, दिल्ली आप क्या जंग करने जा रहे हैं, आप क्या जंग की तैयारी की हुए हैं, इस तरह से तो देख करके यही लगता है कि आप किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं और किसी जंग में जा रहे हैं। जिस तरह से महिलाओं बच्चों को ढाल बना रहे हैं, जिस तरह से आपके पास हथियार है, जिस तरह से आप हथियार लेकर चल रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि आप किसी जंग की न तैयारी कर रहे हैं और किसी जंग में जा रहे हैं। यह शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे हो सकता है और यह शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे होगा जब किसानों के तरफ से पेश हुए वकील बोल रहे थे कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वह शांतिपूर्ण तरीके से न कर रहे हैं, शांतिपूर्वक यह आंदोलन वह चला रहे हैं। लेकिन जब वह फ़ोटो देखे तो फ़ोटो देखते हुए उन सब वकीलों पर भी के फटकार लगाते हैं और उन सब वकीलों को भी डांटते फटकारते बोलते हैं कि यहाँ पर खड़े होकर के यह कह देना आसान है कि शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है और यह सब शांतिपूर्ण तरीके से न चल रहा है। पर यह जो फ़ोटो है, यह फ़ोटो को देखिए और फ़ोटो देखने के बाद आपको लगता है कि जिस तरह के हथियार लिए हुए हैं, जिस तरीके की इनकी तैयारी है, या तैयारी से आपको लगता है कि यह शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चल रहा है और यह शांतिपूर्ण किसान आंदोलन है। जो इसमें किसान और जो किसान नेता जो इस तरह के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को तो जेल भेजना चाहिए। तो इस किसान आंदोलन पर पहले से सवाल खड़े होते हुए आ रहे हैं और अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और अब तो माननीय हाई कोर्ट द्वारा भी सवाल खड़ा किया जा रहा है और शर्मनाक जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस तरीके से
महिलाओं और बच्चों को मानव ढाल बनाना यह एक शर्मनाक है और ऐसे हथियारों का जुटाना और इसे लेकर के चलना भी शर्मनाक है। जो किसान एमएसपी पर न्यूनतम गारंटी चाहते हैं, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, एमएसपी की जो उनकी मांग है और भी जो मांगों को लेकर के वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से वह दिल्ली कुछ करना चाहते हैं, दिल्ली मार्च करना चाहते हैं, तो दिल्ली जाने के लिए उनको यह सब तैयारी करने की क्या ज़रूरत है? आखिर उनको इस तरह का तैयारी क्यों करना पड़ रहा है? इतने हथियार की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो इसमें देखें तो जो किसान आंदोलन है वह शुरू से ही इसमें किसान नेता जो कहा जाता है लेकिन ना के बराबर हैं, तो ना के बराबर है। और जो किसान नेता हैं और जो किसान हैं वह ना तो फ्रंट फुट पर हैं और न ही वह सामने या आगे आकर के इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। जो नेतृत्व कर रहे हैं और जो नेतृत्व करता है वह सब और सब किसी न किसी पार्टी से या तो इन्फ्लुएंस है या किसी संस्थान द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा इन्फ्लुएंस है और उनकी इन्फ्लुएंस में आकर के उनके धन और पावर में आकर के या इस तरीके का या किसान आंदोलन कर रहे हैं और करवाया जा रहा है। इसके पीछे का जो भी मास्टरमाइंड है और इसके पीछे के जो रणनीति बनाने वाले हैं, जो करवाने वाले हैं, वह सब तो पीछे बैठ कर के और यह सब करवा रहे हैं। लेकिन जो नेता सामने से खेल रहे हैं, जो सामने से कर रहे हैं, उनको तो यह सोचना चाहिए कि जो वह कर रहे हैं वह तो सही नहीं कर रहे हैं। आप यह सब पर कैसे सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।